हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। हम मंगलाचरण करते हैं पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। अभिषेक, आवाज ठीक आ रही है? हाँ, हरे कृष्णा ठीक आ रही है। अभिषेक भी लड़की हो गया है क्या? प्रोफाइल ऑफ करके रखता है। मैंने कहा आवाज ठीक आ रही है, ये मैसेज से बताओ। ठीक है ना सब? ठीक है, ओके। क्योंकि नेट कम हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठीक, हम शुरू करते हैं। ठीक है। भगवद गीता स्वरूप अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 4। तो 3 में जिज्ञासा करी थी, इच्छा करी थी अर्जुन ने कि मुझे अपना विराट रूप दिखाओ। क्यों? ताकि स्थापित हो जाए कि कृष्ण ही भगवान है पूरे जगत में। और इसलिए दिखाने को बोला था कि आगे चल के कोई अपने आप को कृष्ण का अवतार कहेगा तो उसे फिर प्रूफ करना पड़ेगा एक तरीके से, कि प्रूफ करना पड़ेगा विराट रूप दिखा के कि हाँ मैं कृष्ण मतलब भगवान हूं, इस तरीके से। तो इसलिए अब इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि देखो, अगर मेरी योग्यता है तो मुझे दिखाइए, अगर आपकी इच्छा है तो मुझे दिखाइए। अगर आपकी इच्छा, अगर मेरे अंदर योग्यता नहीं है तो कुछ ऐसा कीजिए अपनी शक्ति से कि मेरे में योग्यता आ जाए तो दिखाइए। तो आज के श्लोक में यही है कि किस किस प्रकार से अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि मुझे अपना विराट रूप दिखाइए, जिसमें क्या क्या योग्यता है। पहले हम इस श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मन्यसे यदि तच्छक्यम मया दृष्टिम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानव्ययम्। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टिमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टिम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। मन्य से यदि तक्षम, मन्य से यदि आप मानते हैं, मन्य से मतलब यदि आप मानते हैं, तक्षम, तक्षम मतलब मैं समर्थ हूं या मुझ में योग्यता है।
यदि आप मानते हैं कि उस रूप को देखने में मैं समर्थ हूं, किस रूप को, जिसकी बोल रहे हैं दिखाने के लिए, योगेश्वरम मतलब अपना विश्व रूप, विराट रूप दिखाने में। तो कह रहा है मान्य से यदि तक्षम, यदि आप मानते हैं कि मैं उस रूप को देखने में समर्थ हूं। ठीक है, आगे कह रहे हैं मया दृष्टम इति प्रभो, मैं देख पाऊंगा अगर देखने में सक्षम हूं, मैं उस विराट रूप को देख पाऊंगा अगर देखने में सक्षम हूं। अब विराट रूप कोई ऐसा रूप नहीं है कि हम अगर सोच रहे हैं भगवान बड़े हो गए, बड़े होके दिखा रहे हैं। ये पूरा जगत कैसे उनके अंदर प्रविष्ट है, कैसे वो इस जगत से कार्य कर रहे हैं, मतलब कैसे तरह से जगत चलायमान है, कैसे क्या है, ये सब दिखेगा। तो डर नहीं लगेगा? अगर हम कोई हॉलीवुड मूवी, हॉरर मूवी देख लें तो नहीं डर लगने लगता है उसमें। अब जब भगवान ऐसे दिखाई देंगे कि सब चीज वो खा रहे हैं, सब चीज उसी में चल रही, सब कुछ हो रहा है, तो कितना डर लगेगा। तो वही चीज बता रहे हैं यहाँ पे। आगे कह रहे हैं योगेश्वर ततो में त्वम दर्शे आत्मान अव्ययम, यानी हे योगेश्वर, तो उस अव्यय रूप को दिखाइए। अव्यय रूप को मतलब कि जो अव्यय है, मतलब हर किसी को, हर कोई नहीं देख सकता अपनी भौतिक इंद्रियों से, उसके लिए एक योग्यता होनी चाहिए, कृष्ण का भक्त होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, तो योग्यता होती है उस रूप को देखने के लिए। क्या हुआ? तो इसीलिए कह रहे हैं कि उस अवयव रूप को मुझे दिखाइए। ठीक है, तो हम वो टेक्स्ट पढ़ते हैं। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपा करके मुझे अपना सीम विश्व रूप दिखलाइए। तो इसमें भगवान से अर्जुन तीन, चार, मतलब पांच तरीके से पूछ रहे हैं। बस यही श्लोक में समझना है पांच तरीके से क्या है। सबसे पहले कह रहे हैं दिखलाइए। तो पिछले चैप्टर में भगवान ने पूरी थ्योरी बता दी थी। 10वें चैप्टर में थ्योरी बताई ना, अहम सर्वस्य प्रभाव, मैं अपनी विभूतियों का वर्णन किया था भगवान ने पूरे 10वें चैप्टर में। तो थ्योरी हो गई। अब प्रैक्टिकल देखना है मुझे कि आप कैसे है, आप में पानी, कैसे आप देवर्षि में नारद हैं, कैसे दैत्यों में प्रहलाद महाराज हैं, ये सब चीजें मुझे देखनी है। तो प्रैक्टिकल। पापा बोल रहे हैं? अच्छा। सम्मति, तो एक वर्ड इसमें आया है गीता भूषण टीका में, सम्मति। सम्मति मतलब सहमत हूं, मैं सहमत हूं देखने के लिए, और आप सहमत, आप भी चाहते हैं दिखाना, मतलब सम्मत का मतलब होता है देखने वाला भी सहमत है और दिखाने वाला भी सहमत, दोनों तरफ से, तो वो चीज मानी जाती है। और कह रहे हैं कि दिखाइए मतलब दिखलाइए। अगर आप सोचते हैं कि मैं देख सकता हूं तो दिखाइए, मतलब विराट रूप दिखाने के लिए तो बोल रहे हैं भगवान से, लेकिन कब बोल रहे हैं कि अगर आप सहमत हैं, या अगर आप सोचते हैं, मतलब दिखाने का सोच रहे हैं अंदर से, हाँ चलो दिखा देता हूँ बोल रहे हैं, तो अगर आप सोचते हैं तो दिखाइए, अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो मत दिखाइए, कहने का मतलब ये है। ऑर्डर नहीं दे रहा है, ऑर्डर नहीं दे सकते, मतलब अगर आप सोचते हैं तो दिखाइए। ठीक है। अच्छा, और दूसरा बोल रहे हैं यदि आप जानते हैं कि मैं देख सकता हूं तो दिखाइए। यदि आप ये जानते हैं कि मैं देख सकता हूं तो दिखाइए। पहला है कि अगर आप सोचते हो कि मैं देख सकता हूं तो दिखाइए विश्व रूप। अगर आप जानते हैं कि मैं देख सकता हूं तो इसे दिखाइए। यदि आपकी इच्छा हो तो दिखाइए। पहले हुआ सोचते हैं, अब बोला अगर आपकी इच्छा है तो दिखाइए। आप ऐसा सोचें कि मुझ में देखने की शक्ति नहीं है, लेकिन यदि आपकी इच्छा हो तो शक्ति आ जाएगी, तो मैं समर्थ हो जाऊंगा, तो दिखाइए मुझे। आप जानते हैं कि मैं दिखाऊंगा तो, लेकिन तुम देख नहीं पाओगे, अगर ये सोच रहे हो, आप ये मानते हो, तो फिर क्या करो, मुझे समर्थ बना दीजिए। तो किस वर्ड से कह रहे हैं? योगेश्वरम। योगेश्वर मतलब होता है कि भगवान योगेश्वरम है। तो योगेश्वर का मतलब होता है जो असंभव बात है उसको संभव बनाना, असंभव चीज को संभव बनाना, मतलब जो चीज हो नहीं सकती उसको अ, ऐसा है कि हो जाएगी वो, इस तरीके से, मतलब असंभव चीज को संभव बनाना। तो अगर आप ये सोचते हो कि मैं देख नहीं सकता हूं, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है देखने की, तो आप तो योगेश्वर है। तो आप ऐसा, मुझे ऐसा शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं देखने में समर्थ हो जाऊं, मैं देख लूं। यदि मैं शक्य नहीं हूं, शक्य मतलब समर्थ नहीं हूं, पर भगवान योगेश्वर है, तो भगवान की इच्छा है तो वह देखने में समर्थ बना सकते हैं।
तात्पर्य। ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा ना तो परमेश्वर कृष्ण को देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना अनुभव कर सकते हैं। किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की देव प्रेम भक्ति में लगा रहे तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। तो देखो, हमें भगवान की निष्कपट भाव से निरंतर आदर पूर्वक और लंबे समय तक, दीर्घ काल तक अनुकूल भाव से, अनुकूल भाव क्या होता है? एक होता है गुस्से में करना, वो होता है प्रतिकूल भाव, मतलब शत्रु के रूप में प्रतिकूल भाव और मित्र के रूप में अनुकूल भाव से अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान के चरण कमल की जो गंध है उसका अनुभव करने में सक्षम हो पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि हम भगवान को देख नहीं सकते, ना अनुभव कर सकते हैं और ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना अनुभव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? तो कह रहे हैं अगर हमें भगवान का साक्षात्कार करना है तो हमें ये होना पड़ेगा निष्कपट, मानी जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो उसमें कोई कपट नहीं होना चाहिए, कपट भी होता है कुछ में, निष्कपट भाव से निरंतर आदर पूर्वक और दीर्घ काल तक, मतलब हमेशा करना है, दीर्घ काल मतलब छोड़ना नहीं है, और अनुकूल भाव से। ये 4-5 चीजें हैं, जैसे हम करेंगे तो हो सकता है कि भगवान को हम सुन सकें, तो हो सकता है हम भगवान को देख सकें, तो हो सकता है हम भगवान को अनुभव कर सकें, तो हम सक्षम हो पाएंगे। इससे उसकी इंद्रियां विषयों से, अगर उसकी इंद्रियां मतलब जो जिस इंसान की इंद्रियां अगर विषय वस्तु में लगी हुई हैं, विषय मतलब विषय भोग में लगी हुई हैं, तो वो भगवान को, तो फिर वो भगवान का नाम गुण रूप लीला इनके माधुर्य का अनुभव नहीं कर पाएगा, कभी भी समर्थ नहीं हो पाता। और जो नाम रूप गुण लीला आदि के माधुर्य का अनुभव करने में समर्थ हो पाता है वही हो पाता है जो ये 4 चीजें मैंने ऊपर बताई। अगर कोई मान लो जीव विषय में डूबा हुआ है तो भगवान को कभी नहीं समझ पाएगा। विषयों में डूबा है मतलब कि हर चीज में वो अपना फायदा देख रहा है या देख रहा है मेरे भोग के लिए है, तो फिर वो भगवान को कभी नहीं समझ पाएगा। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र है, स्फुलिंग मतलब चिंगारी, जैसे आग है, अग्नि, अग्नि में से थोड़ी चिंगारी निकल जाती है ना कभी कभी, तो आग पूरे भगवान है और चिंगारी जो निकली है वो जीव है। तो छोटे कैसे समझ पाएंगे आग को? एक चिंगारी आग को क्या समझ पाएगी? तो वही बता रहे हैं, यानी सिर्फ चिंगारी मात्र। अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है। देखो, एक तो इसमें कह रहे हैं कि परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है, तो क्यों कथा कर रहे हैं? जब इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान को देख पाना संभव ही नहीं है, समझ पाना संभव ही नहीं, तो फिर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्यों कथा कर रहे हैं जब समझ ही नहीं पाएंगे? तो देखो, फिर इतना डिस्कशन क्यों हो रहा है? तो यही कह रहे हैं कि अर्जुन यही कह रहे हैं कि मतलब कि मैं अपनी शक्ति पे या चिंतन शक्ति पे मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम भगवान को समझ पाए। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारी शक्ति से हम भगवान को नहीं समझ सकते, हाँ, पर भगवान के पास शक्ति है कि हमें वो समझा दें। तो इसीलिए बोल रहे हैं योगेश्वर। योगेश्वर मतलब कि भगवान मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है कि मैं आपको समझ पाऊं, लेकिन आप में इतनी शक्ति है, आप में योग्यता है कि आप चाहें तो मैं योग्य बन जाऊंगा और आपको समझने लगूंगा। तो इसीलिए हम डिस्कशन करते हैं कि भगवान अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो हम समझ पाएंगे। स्वीकार करता है, आगे पढ़ते हैं। वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। देखो, हमें समझना होगा हम कृष्ण को नहीं समझ सकते, हमें यह समझना होगा कि हम कृष्ण को नहीं समझ सकते। और जो ये समझेगा कि हम कृष्ण को समझ सकते हैं, समझो वो कभी कृष्ण को नहीं समझ सकता, और जो समझेगा मैं कृष्ण को नहीं समझ सकता वो कृष्ण को समझ सकता है। जैसे ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? कृष्ण को नहीं समझ सकता मैं, मतलब कि मैं नहीं समझ सकता, हो सकते हैं मेरे बाद जो भी जीव आए हैं हो सकता है वो कृष्ण को समझ लें, पर मैं कृष्ण को नहीं समझ सकता, कृष्ण मेरे इंद्रिय से गोचर नहीं है। तो असलियत में ब्रह्मा ही समझ पा रहे हैं कृष्ण को। जो बोल रहा है ना मैं समझ रहा हूं, मैं समझ लेता हूं, वो कुछ नहीं समझ रहा है। जो कृष्ण को समझ लेता है वो ये समझ लेता है कि मैं कुछ नहीं समझ रहा हूं। समझे? मतलब जैसे कोई कृष्ण को समझ लिया, तो समझने का मतलब ये है कि उसने ये समझ लिया कि मैं कृष्ण को नहीं समझ सकता, और जो ये बोल रहा है मैंने तो समझ लिया कृष्ण को, यानी इसका मतलब उसने कृष्ण को नहीं समझा। समझ में आया क्या बोला मैंने? मुंबई क्या बोला? कलकत्ता। कृष्ण को जो अगर हमने समझ लिया कि हमने कृष्ण को समझ लिया तो वो हमने नहीं समझ पाया, और वही हम जो नहीं समझ लेंगे कृष्ण को तो वो हमने समझ लिया है।
नहीं तुम बता रहे हो पर तुमने उल्टा बताया। देखो, जो कृष्ण को समझ लेता है वो अपने अंदर से अपनी आत्मा में ये समझ जाता है कि मैं कृष्ण को नहीं समझ सकता, ठीक है। लेकिन जो ये समझ रहा है कि मैं कृष्ण को मैंने तो समझ लिया कृष्ण को, वो कृष्ण को नहीं समझ सकता, वो इंसान कभी नहीं समझ सकता। यानी यहाँ पे बात चल रही है विनम्रता की। मान लो कि अगर कोई कृष्ण को समझ गया है तो उसे ये समझ में आ जाएगा कृष्ण सुप्रीम लॉर्ड है, उनकी महिमा अनंत है, उनके गुण अनंत है, उनकी लीला अनंत है, तो मैं कैसे समझ सकता हूँ। यानी वो परफेक्ट समझ गया कृष्ण को कि हाँ मैं कृष्ण को नहीं समझ सकता, ये बोल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जब नहीं समझ पा रहे हैं तो हम कहाँ समझ पाएंगे। तो इसीलिए योगेश्वर शब्द बोल रहे हैं कि कृष्ण आप चाहो तो हम समझ सकते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मैं विराट रूप देखने में सक्षम नहीं हूं। मान लो कि मेरे अंदर शक्ति नहीं है, और हालांकि आगे आएंगे भी श्लोक जिसमें वो कांप रहे होंगे, थर थर कांप रहे ऐसे करके, हाथ पैर सब कांप रहे हैं उनके भगवान का विराट रूप देखे। हमें लग रहा है कि विराट रूप के ऐसे छोटे बड़े हो गए होंगे, पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर समाया है, मतलब सारी चीजें उनके अंदर शरीर में चल रही, तो देख के भयानक नहीं लगेगा एकदम। विकराल, एक में आग निकल रही है, किसी में राक्षस निकल रहे हैं, कुछ निकल रहा है, सब कुछ उनके अंदर है। और वो मान लो किसी को खा रहे हैं, लील रहे हैं, तो कितने भयंकर लगेंगे ना। और उस फॉर्म में ऐसा नहीं है कि बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, बड़ा प्रेम से देख रहे हैं, नहीं, बड़ा डेंजर करके, तो इसलिए कांपेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है भगवान की मैं समर्थ नहीं हूं, तो योगेश्वरम शब्द कह रहे हैं कि मुझे समर्थ बना दीजिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो हमें यह समझना है कि हमारी शक्ति सीमित है, लेकिन भगवान की शक्ति असीमित है। हमारी शक्ति सीमित है। देखो, हम कोई भी चीज कर सकते हैं, लिमिट में ही कर पाएंगे। अगर हम बोले कि 10 दिन जग जाओ रात को, तो जग पाएंगे? नहीं जग पाएंगे। पर भगवान नहीं जग पाएंगे। हम बोले कि 10 दिन सो जाओ, तो सो भी नहीं पाएंगे, और भगवान 4-4 महीने सो जाते हैं। ठीक है, तो हमारी शक्ति सीमित है, लेकिन भगवान शक्ति असीमित है। इसलिए जब नम्रता भगवान हमारे हृदय में देखेंगे कि ये बड़ा नम्र है, समझने की कोशिश कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो जब ये नम्रता देखेंगे तो फिर वो अपने गुण प्रकाशित कर देंगे हृदय में, हम समझ जाएंगे भगवान को। ऐसा नहीं कि भगवान कहीं से आएंगे दिखेंगे, सब अंदर ही है, मतलब कि अंदर से, मतलब हृदय में प्रकाशित कर देंगे ज्ञान, और समझ में आ जाएगा सब। आंखें बंद करेंगे तो परमात्मा हृदय में दिखने लगेंगे, इस तरीके से। अर्जुन समझ चुका था कि क्षुद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से ही उसकी उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। देखो, और ये कब होता है, कब भगवान प्रसन्न होंगे, कब वो अपने आप को प्रकट कर लेंगे तो हम समझ पाएंगे, जब हम भगवान के भक्त बन जाएं। अभी तो भक्त नहीं बने, अब तो प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, भक्त बन जाएंगे, तब प्रसन्न होके वह अपनी महिमा को प्रकट कर देंगे। यहां पर योगेश्वर शब्द अत्यंत सार्थक है, क्योंकि भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है। यदि वे चाहें तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करता है। वह कृष्ण को आदेश नहीं देता, चलो अपना विश्व रूप दिखाओ, मुझे देखना है, ऐसा ऑर्डर नहीं दे रहा कोई भगवान को। विनम्रता से बोलना है कि अगर मैं देखने की योग्यता है तो दिखा दीजिए, इस तरह मैं इच्छुक हूं, मतलब देखने का। जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता, कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब तक कोई भक्ति नहीं करेगा, उनकी शरण में जाएगा, तब तक बाध्य नहीं कि कृष्ण को आना पड़े, मतलब फोर्सफुली आना पड़े, अपना दिखाना पड़े अपने आप को। जब तक, जैसे द्रौपदी, जब द्रौपदी लास्ट में आवाज देती है, भगवान को पुकारती हैं और शरण में जाती है कि कृष्ण आप ही हो, मतलब हे वासुदेव आप ही हो, आप मेरी रक्षा कीजिए, तो भगवान रक्षा करते हैं ना। जब तक पितामह के, अपने पतियों के, और द्रोण और धृतराष्ट्र, इनके जब शरण में जा रही, तब तक तो भगवान ने नहीं करी ना हेल्प, क्योंकि आपने भगवान को पुकारा ही नहीं। जब हम शरण शरण में जाएंगे तो भगवान फिर हमारी हेल्प करेंगे। तो आदेश नहीं देता मतलब चलो दिखाओ रूप, ऐसा नहीं है। कृष्ण की सेवा, कृष्ण को देखने का प्रयास ना करें, ऐसी सेवा करें कि कृष्ण आपको देखने का प्रयास करें। मतलब कृष्ण की सेवा इसलिए मत करो कि मैं कृष्ण को देख, मतलब सेवा इसलिए मत करो कि मैं कृष्ण को देखने का प्रयास करूं, मतलब देख लूं मैं कृष्ण को। ऐसी सेवा करो कि कृष्ण आपको देखने आए। किस किस के सामने देखने आए कृष्ण? बहुत से आचार्य हैं जिन्होंने ऐसी भक्ति करी, कृष्ण को आना ही पड़ा, इस तरीके से। अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति का भरोसा है, वे कृष्ण दर्शन नहीं कर पाते। तो भगवान की लीलाओं के जो कुमनीषगण, वो नहीं समझ पाते। उनके लिए भगवान अव्यम रहते हैं, मतलब कि जो भगवान की शरण में नहीं जाते, भगवान को नहीं मानते हैं, उनके लिए भगवान तो अव्यम है, मतलब कि दिखते ही नहीं, है ही नहीं, तरीके से, मतलब नास्तिक लोग। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। तो आज हम मथुरा मातम नहीं करेंगे, अभी हम केक काटेंगे और फिर केक खाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।